नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसयूडी एजुकेशन हब में। दोस्तों मैं हूं एसके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपके लिए मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं मैथ के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी एवरेज से संबंधित हैं, मतलब औसत से। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी औसत से क्वेश्चन हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन संख्याओं का औसत दिया है। तो जो औसत दिया है, तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे। तो तीन संख्याओं का औसत 7 है। अगर हम इनका योग निकालेंगे, तीन संख्याओं का कुल योग निकालेंगे, तो हमें संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी तीन संख्या हैं। तीन संख्या, उसमें से पहली दो संख्याओं का औसत 4 दिया है। कितना दिया? 4। पहली दो संख्याओं का औसत 4 दिया है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? तो देखो, प्रथम दो संख्याओं का औसत 4 दिया है। अगर कुल योग निकालना है तो हमें इसका 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे? तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो जो तीसरी संख्या है वो निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमने इसको 21 में से 8 को घटाया तो 13 बचा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा 5 संख्याओं का औसत दिया है 18, और जो एक संख्या छोड़ दी गई है तब औसत हमारा 16 हो जाता है। तो हम क्या करें? संख्या औसत दिया है 18 दिया है, हमें कुल योग निकालना है संख्याओं का। तो 5 का गुणा कर देंगे 18 में, तो हो जाएगा 18/90। ठीक है दोस्तों, 90 हो गया कुल योग। अगर एक संख्या छोड़ दी जाए, तो औसत 16 हो जाता है। तो पहले 5 नहीं, एक छोड़ दे तो 4, तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो रहा है? 4 का औसत हो रहा है 16। ठीक है दोस्तों, ये लिखा 16 हो रहा है। औसत 16 है, तो कुल योग निकालेंगे तो कुल योग हो जाएगा 16 चौक 64। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 64 हो गया। अगर हमें 5 संख्याओं का औसत दिया था, उसका योग निकाल लिया। 4 संख्याओं का औसत दिया है, उसका योग निकाल लिया। जो छोड़ी गई संख्या, इसको घटा लेंगे तो हमारी छोड़ी गई संख्या निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो आएगा हमारा 26। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम देख पाते हैं। 5 संख्याओं का औसत दिया है 240। ठीक है दोस्तों, सबसे हम पहले लिखेंगे औसत योग दिया है। क्या दिया सर? योग दिया है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे 5 संख्याओं का योग है 240। योग दिया है तो पूरा योग लिखेंगे, योग दिया 240। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत दिया है। कितना? क्या दिया? औसत दिया है। तो दो संख्याओं का मतलब प्रथम दो संख्याओं का औसत दिया है 30, तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा? 30 औसत दिया तो कुल योग हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो कुल योग हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं 60 हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है जो औसत दिया था, तो अगला दे रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 दिया, तो इसमें भी औसत दिया है। तो लिखेंगे अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया 70। कितना दिया? 70। अगर इसका भी योग करेंगे, औसत दिया 70, तो कुल योग कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो 140 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब हम तीसरी संख्या पूछी है
तो हम क्या करेंगे, प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं का योग है उसको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारा 200। कितना हो गया, 200। अब हमें 5 संख्याओं का योग 240 दिया है और प्रथम और अंतिम 4 संख्याओं का योग दिया 200। तो तीसरी संख्या बची जो इसको हम लेस कर लें, मतलब घटा लेंगे, तो तीसरी संख्या का हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से हमने घटाया तो 40 आ रहा है। कितना आ रहा है, 40। लेकिन यही हमारा आंसर हो जाए, लेकिन ऑप्शन में कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में तीनों में से कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, तो हमारे पास डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। क्या है, नन ऑफ दीज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं का जो औसत दिया, क्या दिया, औसत दिया 28। तो पहले तो हम 3 संख्या का योग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर 3 संख्याओं का औसत दिया है, क्या दिया, 3 संख्याओं का औसत दिया 28। अगर हम इसका योग निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हो जाएगा ये 84। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे 8 3 24 और 2 3 6 2 8, 84 हो गया। कितना हो गया, 84। ठीक है, ये तेरा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। तो पहले हम संख्याएं लिख लेंगे, फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। दोस्तों क्या कह रहा है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो दोस्तों ये दोनों संख्याएं सेकंड दूसरी वाली संख्या पर डिपेंड है, उसी पर निर्भर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दूसरी वाली संख्या मानेंगे 2। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर देखो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या हमने 2 मानी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात में माना है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये तो संख्याओं का योग दिया है 84। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अगर हमें एक रेशियो का मान निकालना है तो 7 का इसमें भाग देंगे। अगर इसमें 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार गया। कितने करे, 12 बार गया। ठीक है दोस्तों, 12 बार गया, 12 बार गया। तो इसमें पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें तीसरी संख्या में जो रेशियो माना उसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा एक रेशियो का माना है, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने किया 4 × 12 तो 48, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। पहले दिया है प्रथम 5 संख्या को औसत दिया है। क्या दिया, औसत दिया है। अब हम इसका योग निकालेंगे, तो 5 संख्याओं का औसत 65 दिया है, मतलब 65 दिया है। इसका योग निकालें तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 25 25 हासिल 2 5 30 और 2 32, मतलब हो गया 325 योग हो गया। ठीक है, अब दे रहा प्रथम 2 संख्याओं का औसत दिया है 81, मतलब 81 दिया है, तो लिख लेंगे प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81। लेकिन ये औसत दिया है, क्या दिया, औसत। अगर हम इसका योग निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का इधर गुणा कर देंगे, 2 का गुणा किया 2 और 8 2 16, तो 162 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले बोला अंतिम 2 संख्याओं का औसत। अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है 38, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत लिख लेंगे। औसत लिखेंगे पहले तो 38, औसत दिया 38, लेकिन हमें योग निकालें। क्या निकालें, योग निकालें, इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेंगे 8 2 16 की 6 हासिल 1 2 3 2 6 7 76, कितना हो गया, 76। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो इसमें पूछा तीसरी संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, प्रथम 2 संख्या है, अंतिम 2 संख्या हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे हमने इसको ऐड किया तो 8 और 14 3 13, मतलब 338 हो गया। क्या हो गया, 338। अब इसमें तीसरी संख्या पूछिए, तो हम क्या करेंगे, जो 305 संख्याओं का औसत था, तो 3 योग था 325, और प्रथम और अंतिम 2 संख्या का औसत आया हमारा 238,
अगर तीसरी संख्या निकालेंगे तो हम इनमें 200 में घटा लेंगे, 325 में 238 घटा लेंगे, तो हम इसमें घटाएंगे तो हमारा 87 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए, या सातवीं संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं ये सही क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करके बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही सवाल कर चुके हैं। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है दो संख्या ए तथा बी का औसत दिया है 20, तो हम पहले लिख लेंगे ए प्लस बी का औसत कितना दिया है 20 दिया है। इनका औसत 20 दिया है, अगर इनका योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 2 का इधर गुणा कर देंगे, दो संख्या ए प्लस बी दो संख्या हैं, एक ए एक बी है, तो योग हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तथा दिया है बी तथा सी का औसत 19 दिया है, तो इसको भी लिख लेंगे बी प्लस सी बराबर 19, ये औसत है, योग करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है सी तथा ए का औसत 21 दी है, तो सी प्लस ए कर लेंगे, कितना औसत है 21 है, 21 तो बराबर कितना हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, 2 का गुणा कर देंगे इसमें भी, तो 42 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है तो ए का मान कितना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो दो हो जाएंगे सभी, ए दो बार हो जाए तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, क्या कर लेंगे, 2 पहले ही बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और इधर हमें ऐड करेंगे, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो 8 2 10 की 0, 5 लग 1 और 4 12, 120 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने 2 से 2 को काट दिया इधर 120 को 60 बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा, ए का मान पूछा है, क्या पूछा, ए का मान पूछा है, तो इसमें हम बी प्लस सी का अगर मान हम रख दें तो हमें ए का मान पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम रख देंगे, तो ए है और बी प्लस सी की जगह हम 38 मान रख दें। ठीक है दोस्तों, 38 रख देंगे तो हमें ए, और इधर घटा देंगे तो हमें ए का मान पता चल जाएगा। तो इधर हम 38 को 60 में से घटाएंगे तो ए का मान पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर 60 माइनस 38, तो कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 हैं, तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा इनमें से 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे दिए हैं, क्या दे दिए, दे दिए हैं, और टोटल और 6 शेष विद्यार्थी बचे, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें देखिए 3 के अंक दे दिए हैं और 6 शेष विद्यार्थियों के औसत पूछा है, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे, 3 ये और 6 ये, 9 विद्यार्थी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो हमारे पूरे समूह में, मतलब पूरे समूह में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 9 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 9 विद्यार्थियों का औसत दिया है, क्या दिया है, औसत दिया है, औसत अंक दिया है 63। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे 9 का औसत दिया है 63। ठीक है, अब हम औसत दिया है, हम इसका योग निकालेंगे, तो योग निकालेंगे तो 9 का इधर गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 9 30 27 के साथ, 16 2 9 5 6 2 56, 567। ठीक है दोस्तों, अब 3 का औसत दिया है, हम 3 का औसत दिया है तो हम 3 का योग दिया है, तो अगर हम प्राप्तांक दिया तो उनको ऐड कर लेंगे, मतलब 3 के प्राप्तांक दिया तो इसको ऐड कर लेंगे, 78 प्लस के 69 प्लस के 48, इसको अगर ऐड किया 25 की 5 हासिल 2, तो हो गया 195, 195 हो गया। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे,
9 के जो कुल अंक हैं प्राप्तांक, उसमें से अगर हम 3 के प्राप्तांक घटा दें तो जो 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमें मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक मिल जाएंगे। तो शेष 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक बराबर हम 567 में तो 195 उठा लेंगे, तो 7 में 2, 16 में 2 37, तो मतलब 372। कितने? 372। तो मतलब 6 शेष विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक का योग हो गया 372। लेकिन पूछा क्या? औसत पूछा है। क्या पूछा? औसत पूछा है। अगर हम 6 विद्यार्थियों औसत निकालने के लिए 6 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, ये हो गया कितना? 62। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आय 35 वर्ष है। उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो पहले तो माता पिता की औसत वर्ष दी है 35 वर्ष, तो उसकी कुल आयु हम निकाल लेंगे। तो पिता प्लस माता, औसत दी है 35, कितनी दी है? 35 वर्ष। तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? अगर हम 2 का इसमें गुणा करते हैं उनकी कुल आयु हो जाएगी, तो कुल आयु हो जाएगी इनकी 70। 2 का मल्टीप्लाई किया 35 तो 70 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे दिया पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे आपके, तो पिता प्लस माता प्लस पुत्र, इनकी औसत आयु हो जाएगी हमारी 27। कितनी हो जाएगी? 27। इनकी कुल आयु निकालने के लिए हमें इसमें 3 व्यक्ति तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इनमें 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करिए चलिए, तो 81 कितनी होगी? 81 वर्ष होगी, 81 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें सिर्फ पुत्र की आयु पूछी है। क्या पूछिए? पुत्र की आयु पूछी है। तो तीनों की आयु में से 2 की आयु अगर हम माता पिता की घटा दें तो पुत्र की आयु निकल आएगी। तो 81 में से अगर 70 हम घटा देंगे तो 11 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पुत्र कितनी उम्र आएगी? 11 वर्ष उम्र आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 5:4:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात में क्वेश्चन दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 लड़कों की औसत आयु दी है। क्या दी है? औसत आयु दी है। तो पहले तो हम इनकी कुल आयु निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो औसत आयु दी है हमारी कितनी है? 16 वर्ष दी है। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी कुल आयु निकालने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 48 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कुल आयु इनकी कितनी होगी? 48 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये इनका अनुपात दिया है, तो इन अनुपात में हम लिख लेंगे 5:4:7। अब हम क्या करेंगे? अनुपातों का योग लगा के अगर 48 में अगर हम कुल योग वर्षों के योग में अगर भाग दे दें तो हमारे 1 रेशियो का मान निकल आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 9 7 16, कितना हो जाएगा? 16 हो गया। अगर 16 का अगर हमने कुल योग 48 में अगर भाग दे दिया तो 1 रेशियो का मान निकल आएगा दोस्तों। तो 16 3 48। ठीक है, तो दोस्तों 1 रेशियो का मान कितना हो गया हमारा? 1 रेशियो का मान हमारा 3 हो गया। तो इसमें पूछा सबसे छोटे लड़के किया, सबसे छोटा इसमें 4 रेशियो है। तो 4 में 3 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 4 में 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, कितना हो गया? 12। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा बच्चे की आयु कितनी है? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।